Hello बच्चों, let's read the question. The process by which water is absorbed by solids like colloids, causing them to increase in volume, is called A. Osmosis, B. Plasmolysis, C. Imbibition और D. Diffusion. सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से है एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो की कॉन्सेप्ट है वो है इम्बाइबेशन। ये जो प्रोसेस इन्होंने डिफाइन करी है इसको क्या बोलते हैं? इम्बाइबेशन, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू ये होता क्या है, राइट? तो ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशल डिफ्यूजन, राइट? स्पेशल डिफ्यूजन है जहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज यू नो सॉलिड्स के अंदर जो वाटर का पोटेंशियल है वो कम है। सो इफ वी टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वाटर मूव अलोंग इट्स कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट, और जो आपका सॉलिड मटेरियल होता है वो ऑलमोस्ट उसमें जीरो वाटर होता है, ठीक है? हेंस वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को इजीली। बट होता क्या है, जो मेन चीज यहाँ पे होती है कि वो इंक्रीज कर जाते हैं वॉल्यूम में, ठीक है? देयर इज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन देयर साइज। इनॉर्मस, इनॉर्मस से क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा, ठीक है? इनॉर्मस इंक्रीज in the size of those solids which absorb water. Enormous increase in size, ठीक है? तो शुरुआत से समझते हैं होता क्या है। ये एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन है जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉलिड्स, या फिर आप उनको बोल सकते हो कोलोइड्स, जिसकी वजह से, जिस वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से वो इनॉर्मस इंक्रीज हो जाते हैं साइज में, ठीक है? नाउ लेट मी गिव यू सम क्लासिक एग्जांपल्स, ठीक है? तो इसका कुछ क्लासिक एग्जाम्पल होता है जो कि आपको अक्सर दूसरे क्वेश्चंस में भी मिलेगा, एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स, ठीक है, एज वेल एज बाय ड्राई वुड्स, ठीक है? तो इधर आप इस फिगर में देखो कि अगर हम सीड्स को हम सॉइल में सो करते हैं तो होता क्या है कि सॉइल से वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सीड्स में, ठीक है? एंड फाइनली सीड जो होता है ना वो बिकॉज इतना साइज में इंक्रीज हो जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक जैसे होता है तब आपका सीडलिंग निकलता है, ठीक है? एंड देन द फाइनली जो आपका प्लांट होता है वो ग्रो करता है। सो सीडलिंग कभी भी इमर्ज नहीं हो पाता आपके सीड से अगर इम्बाइबेशन की प्रोसेस नहीं पॉसिबल हो, ठीक है? तो होता क्या है कि प्रेशर होता है, जो ये प्रेशर है जिसकी वजह से आपका सीड जो है वो ब्रेक अपार्ट होता है, दैट प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय इम्बाइबेशन। सीड absorbs water, ठीक है, increases in size and breaks, and therefore the seedling emerges out of it and grows, ठीक है? सिमिलर ड्राई वुड से भी क्या होता था, जो आपके हिस्टोरिक मैन होते थे, दे यूज टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स विद दिस स्वेलिंग प्रेशर ऑफ द वुड। क्या करते थे? ड्राई वुड लेते थे, ड्राई वुड, ठीक है, उसको अगर कहीं पर भी रॉक में स्प्लिट है, ठीक है, तो उधर स्टक कर देते थे एंड देन उस ड्राई वुड को वाटर देते थे, ठीक है? अल्टीमेटली होता क्या था, जो आपकी ड्राई वुड है वो स्वेल हो जाती थी, एंड बिकॉज वो स्वेल हो जाती थी तो इम्बाइबेशन, उसमें जो प्रेशर बिल्डअप होता था वो इतना स्ट्रांग होता था कि वो रॉक्स को भी दो हिस्सों में बांट देता था, ठीक है? सो दे यूज टू split rocks and boulders with this swelling of wood, ठीक है, with this process of imbibition, right? So your correct answer is C. Let me write it down. Correct option is C, imbibition, right? Now let's see osmosis क्या होता है. So osmosis is simple diffusion of water, ठीक है, through semi permeable membrane या फिर differentially semi permeable membrane. So that is osmosis. Now what is plasmolysis? प्लाज्मोलिसिस इज कि जब आपका सेल, जो प्लांट सेल है, उसमें हाइपरटोनिक जब सोल्यूशन बन जाता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन फॉर्म होता है, तो जो आपका प्लांट सेल मेम्ब्रेन है ना वो श्रिंक अवे हो जाती है उसके सेल वॉल से,
सो दैट कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस एंड इसमें प्लांट जो सेल है वो डाई कर जाता है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन आप सबको पता है, movement of any substance from region of its higher concentration to lower concentration is diffusion, and यहाँ पे आपका जो आंसर है that is C, imbibition. With this I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.